जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आयत, वर्ग, वृत्त और अर्धवृत्त के कुछ प्रमुख प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न जो आपके क्षेत्रफल से संबंधित है और जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आपको जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे उनके लिए उस लेवल के प्रश्न लेकर आया हूं। देखिएगा, 10 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। जब मैं प्रश्न दूं आपको तो आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है और उसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है और देखने हैं कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कौन से लेवल का प्रश्न आपका गलत हो रहा है, किस हद तक आपकी तैयारी है वो आप परखिएगा। इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो केवल और केवल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए है, क्योंकि इसमें जो अपन प्रश्न ले रहे हैं वो लेवल के आर्मी के हिसाब से ले रहे हैं। अपन हाई लेवल के प्रश्न यहाँ अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है ये सब के सब, इनसे बाहर कुछ भी नहीं। सिर्फ 10 प्रश्नों में पूरा का पूरा क्षेत्रफल कवर करा है अपन ने। सिर्फ 10 प्रश्नों में अपन ने क्या करा है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल कवर करा है। मात्र और मात्र 10 प्रश्न लिए हैं और पूरा का पूरा क्षेत्रफल अपन ने कवर करा है। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जो आपके भाई बंधु दोस्त है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल के लिए दिन रात भाग रहे हैं, तो उनको एडवाइस दीजिए कि आपको फिजिकल से पहले पेपर क्लियर करना पड़ेगा और पेपर सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लेवल के ही प्रश्नों की तरफ भागना है अपन को। दौड़ रास्ता जो है, एक रास्ता है कंटे वाला रास्ता है जहां पे कांटे वगैरह पड़े हैं, एक रास्ता है जो बिल्कुल प्लेन है। तो आपको वो रास्ता पता होना चाहिए कि अपनी मंजिल की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा। आपने अगर मान के चलो आपने मतलब माथुरिया वाली बुक ले ली और पढ़ने बैठ गए रीजनिंग वगैरह, तो लेकिन रीजनिंग वहां पढ़ रहे हो लेकिन उस लेवल की रीजनिंग आपके आएगी नहीं। उस लेवल की मैथ्स RS अग्रवाल लेवल की आपकी मैथ नहीं आएगी। आपकी मैथ का लेवल 10th बेस का है, जबकि वो बुकें आपके ग्रेजुएशन लेवल की है। तो आपको प्रश्न उन्हीं में से वो शॉर्ट छांटने, तो वो जो शॉर्ट तरीके हैं, शॉर्ट प्रश्न है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आर्मी बैच अपना 3rd बैच चल रहा है आर्मी का, ऑफलाइन बैच में उनके लिए क्षेत्रफल के प्रश्न बनाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना जो ऑफलाइन छात्र लुफ्त उठा रहे वही आपके लिए ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिए जाए। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई दे रखी है आपको 2x, लंबाई कितनी दे रखी है 2x और उसकी चौड़ाई है कितनी x, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन को फॉर्मूले पता होने चाहिए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के फॉर्मूले क्या होंगे। हम जब क्षेत्रमिति को विस्तार से पढ़ाएंगे तो आपको हर एक फॉर्मूला मुख्य जबान याद किया जाएगा। आपको एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं हो कि आपको रटना पड़े। हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से वो फॉर्मूला कैसे निकलेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। हर एक डायग्राम को अपन यहाँ विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे जब अपन क्षेत्रफल करेंगे। देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है आपको 2x और चौड़ाई कितनी दे रखी है केवल x। तो 2x और x कितना हो गया 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद में उत्तर दीजिएगा और फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। आप 2 गुना की स्पीड में भी देख सकते हैं अगर आपने तैयारी कर रखी है अच्छे से। और जिन्होंने तैयारी नहीं करी, जिनको क्षेत्रफल से डर लगता है, ये 10 प्रश्न देखने के बाद में आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 10 प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आप आराम से क्षेत्रफल के सवालों को अटेंड कर सकते हो। सेकंड सवाल लेते हैं। एक वर्ग की परिधि दे रखी है आपको 88, कितनी दे रखी है 88, तो इसकी परिधि नहीं है, आज त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि का सूत्र होता है 2πr, कितना दे रखा है आपको 2πr की वैल्यू दे रखी है आपको 88 दे रखी है। तो आपसे पूछा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो r को यहीं रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। 88/2 इंटू पाई है, पाई की वैल्यू रखी तो 22/7 चला गया ऊपर। 22 से 88 को काटा 4 बार, 2 से 4 को काटा 2 बार, तो 7 इंटू 2 राइट आंसर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 42 सेमी वाले त्रिज्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कह सकते हैं अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका आंसर निकालिएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। एक 42 सेमी त्रिज्या वाले, यानी r का मान कितना दे रखा आपको 42 सेंटीमीटर। r का मान पहले दे रखा 42 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है 400 चक्रों में वो कितनी दूरी लगाएगा। देखिएगा, एक पहिया है, ये इस प्रकार का एक पहिया है। अगर यहां से ये चलना शुरू करा तो यहां से लेकर के यहां तक एक चक्कर इसने पूरा कर लिया, तो एक चक्कर का मतलब हो गया इसकी परिधि। क्या हो जाएगा, एक चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा इसकी परिधि। परिधि की बात कर रहा है
परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, जिसमें आर का मान अपन को दे रखा 42 सेंटीमीटर। तो ये अपन अप्लाई करते हैं और एक परिधि निकालते हैं, यानी एक चक्कर निकालते हैं। उस एक चक्कर को अपन गुणा कर देंगे 400 चक्रों से, क्योंकि एक चक्कर की बात अपन को निकाल लेंगे और वो पूछ रहा है 400 चक्रों में, तो 400 से उसको मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा परिधि का सूत्र 2 पाई आर। देखिएगा 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7 रखा और आर की जगह 42 रख दिया अपन ने। तो 7 से 42 को करा 6 बार, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 × 2, 6 × 2 12, 12 को इसने अपने 22 × 2 44, 44 को 6 से करो, 44 × 6 कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 ऐसे लगी 2 6 चौके 24 2 26 264, यानी एक के अंदर आ गया 264। एक चक्कर अगर वो पूरा करेगा तो कितना है 264, 6 चौका 24 हासिल लगी 2 6 चौके 24 26, 264 आ गया आपके एक चक्कर में। तो अपन को कितने चक्कर लगाने 400, 400 को मैं 4 से मल्टीपल कर देता हूँ, 400 के 4 से मल्टीपल कर देता हूँ इसको, 4 चौक 16 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 2 10, 1056। और ये 400 था तो 2 जीरो और जोड़ दिए, 1056 कितने हो गए 1056 लेकिन देखिएगा शुरुआत त्रिज्या की जो दे रखी थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी अपन को, किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, और उत्तर जितने भी है वो मीटर में है, मीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए अपन ने क्या करा 100 का भाग दिया, तो कितने हो गए 1056। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1050 लिखा हुआ, मिसप्रिंट की वजह से 1056 है, 1000 क्या मानना है उसको 1056। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 1056। क्योंकि देखिएगा सवाल बहुत मोस्ट है, परिधि दे रखी है आपको, परिधि ज्ञात करना, एक चक्कर, परिधि का मतलब हो गया एक चक्कर, अगर ये यहां से यहां तक घूम रहा है इसका मतलब हो गया एक चक्कर कर रहा है परिधि। तो उस परिधि को निकालो, एक परिधि निकालो, उसको 400 से जितने चक्कर पूछा उससे गुणा कर देना, वो 400 चक्रों का आ जाएगा। एक परिधि आई अपने 264, उसको मैंने 4 से गुणा करा तो 1056 अब ये जब सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदला तो 100 का भाग दिया तो क्या आ गया 1056। अगला सवाल देखिएगा, एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दे रखी है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 80 और 60। देखिए 80 और 60 आपको पहले से दे रखा है, और इस खेत का क्या पूछा आपसे, इस खेत का क्षेत्रफल पूछा आपसे। अच्छा क्षेत्रफल, इसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। देखिएगा सवाल को ढंग से समझना, ये एक खेत है आयताकार, एक भुजा है 80, एक भुजा है 60, इसके अंदर की तरफ एक खेत बनाया जिसका लंबाई और चौड़ाई 3-3 मीटर का रास्ता है। तो इधर से 3 कम हुए, इधर से 3 कम हुए, तो 80 में से 3 इधर से कम हुए, 3 इधर से कम हुए, तो ये कितने बचे आपके 74, कितनी बचेगी 74। और ऊपर वाले की बात करें, ऊपर भी 3 कम हुए, नीचे भी 3 कम हुए, तो 3 और 3 कम हुए तो कितने बच गए 54, कितने बचेंगे 54। तो अपन को याद रखना हमेशा जब भी इस प्रकार का सवाल हो जहां पर क्या पूछे आपसे, जहां पर आपसे बीच के रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तो याद रखना हमेशा क्या करना है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल करना है, उसमें से क्या घटा देंगे अपन, छोटी आकृति घटा देंगे, बड़ी की आकृति में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल हो गया 80 गुणा 60 माइनस 74 गुणा 54। 80 को 60 से करा तो कितना आ गया 4800। 54 को जब 74 को 54 से करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 54 को 74 से करा हुआ है, अभी देखते हैं सीधा सा 3996 कितना आ जाएगा 3996, 3996 है, 3996। इसको जब मैंने घटाया तो कितना बचा मेरे पास 804। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 804 मीटर स्क्वायर। देखिएगा इस प्रकार का सवाल वो आगे भी मिलेगा आपको, वृत्त के अंदर भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो रास्ते का ज्ञात करने का एक ही सीधा सा तरीका, बड़ी आकृति में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल घटा देते हैं। देखिएगा 4 प्रश्न हो चुके हैं, 5वां प्रश्न सीधा सा सूत्र उठाया, आयत का विकर्ण क्या होता है, ये आयत होता है, इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होता है √L² + B²। जबकि ये जो √2 इंटू भुजा है ये आपके किसका हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। √3 इंटू भुजा क्या हो जाएगा आपके घन का विकर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा √L² + B²। अगला है, एक वृत्त का व्यास दे रखा आपको 28 सेंटीमीटर, व्यास 28 है, यानी डी का मान कितना है 28 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 14। तो इसकी परिधि यानी 2 पाई आर पूछिए आपसे, 2 पाई आर पूछिए तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ गया और आर की जगह 14 आ गया। 7 से इसको काटा 2 बार, 2 से 2 को करा 4, 4 को 22 से करा, आपके राइट आंसर हो जाएगा 88। परिधि कितनी होगी 88 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल से सवाल है, कहीं त्रिज्या दे रखी है कहीं त्रिज्या नहीं दे रखी, तो पहले त्रिज्या निकालो, त्रिज्या से आपको क्या करना है क्षेत्रफल और परिधि, और जो आपसे पूछे परिधि क्षेत्रफल परिमाप वगैरह आपको ज्ञात करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसके चौथे हिस्से का, यानी कि एक वृत्त है इस प्रकार का, सर्कल दे रखा आपको, इसके चौथे हिस्से के यानी 4 हिस्से करो, तो अपन पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके अंदर 4 का भाग दे देंगे तो चतुर्थ हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर, परिधि यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 44 दे रखा है। तो आप देखें आर का मान निकालने पहले तो 44/2 गुणा पाई, पाई की जगह रख देंगे 22/7, ऊपर चला गया 22 से 44 को काटा 2 बार, 2 से 2 को काटा तो बचा कितना अपने पास 7 बच गया। त्रिज्या का मान कितना हो गया 7। अब आपसे पूछा इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले अपन एक हिस्से का पूरे वृत्त का ज्ञात कर लेते हैं, उसके अंदर 4 का भाग दे देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो है उसमें 4 का भाग दे दो। पाई की वैल्यू हो गई कितनी 22/7, तो 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी हो गई आपके 7 गुणा 7, 7 गुणा 7/4, 7 से 7 काटा, 2 को 2 से काटा, 4 को 2 से काटा, 22 को 2 से काटा 11 बार, 11 × 7 कितने हो गए 77/2, 77/2 का मतलब हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखिएगा यहाँ पर मोस्ट है, 2 ऑप्शन है 38.5 के, तो 2 ऑप्शन है, तो आपको सेकंड पर भी देखना है कि ये जो मीटर में दे रखा है, क्या दे रखा है मीटर में, शुरुआत किससे कर रखी है मीटर से कर रखी है, तो मीटर का ही ऑप्शन जाना है आपको, मीटर के सवाल में मीटर के ही ऑप्शन की तरफ जाना है आपको। तो 7 सवाल हो चुके हैं, 8वें सवाल की तरफ चलते हैं अपन। एक अर्धवर्ताकार कोणात्मक, अर्धवर्ताकार है इस प्रकार का है अर्धवर्त, कोणात्मक व्यास दे रखा 14, यानी व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धवर्त का परिमाप का सूत्र होता है यहां से लेकर यहां तक, तो पहले पूरा आएगा, यहां तक तो पहले क्या आ जाएगा पूरा, यहां से यहां तक तो क्या रहेगा पूरा का पूरा जो वृत्त है उसका आधा, यानी 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा केवल पाई आर, क्या हो जाएगा केवल पाई आर। फिर यहाँ पर ये 2r, यहाँ पर क्या है ये 2r है, क्या है 2r, तो r की वैल्यू अपन को दे रखी है 7, तो अपन को वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। पाई की जगह 22/7, 22/7 गुणा r की जगह कितना हो गया 7 + 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 कितने हो गए 14, 14 और 7 से 7 कट गए, तो 22 और 14 कितने हो जाते हैं आपके 36, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा 12,500 वर्ग मीटर है, आयताकार यानी कि आयताकार का सूत्र होता है L × B, ये आपको दे रखा पहले से 12,500 वर्ग मीटर। लंबाई आपको दे रखी है 125, तो 125 यहाँ रखा, तो अपन को ज्ञात क्या करना केवल B, 125/00 केवल B ज्ञात करना, तो B बराबर क्या हो जाएगा आपके 125/00/125, 1 और 2 0, 1 और 2 0 यानी कि 100, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल सा सवाल है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में इसका क्षेत्रफल। एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त दे रखा है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, का क्षेत्रफल दे रखा है 308। तो इस वृत्त की त्रिज्या पूछी यानी आर का मान आपसे पूछा है, तो 308 को 2 को ऊपर भेजा तो 2 उधर चला गया, पाई को नीचे ले आया 22/7। अब देखिएगा 22 को जब मैंने इससे काटा कितने बार कट जाएगा, 22 से कम 22, बचा कितना बचेगा 8 और 8 88, 22 चौक 88, 14 बार कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 196, क्या हो गया 196 हो गया आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या हो गया √196। अब ये √196 वैल्यू किसकी है आपके 14 की है, किसकी वैल्यू है 14 की, √196 किसकी वैल्यू होगी 14 की। देखिए टॉप 10 में आपके सामने क्षेत्रफल के सवाल लेके आया था, जो सवाल आपने करे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन सा सवाल आपका गलत है, कौन सा राइट है, कौन सा कहाँ मिस्टेक हुई है, कितने आपके सही हुए हैं, वो सब आप कमेंट करके बताइएगा। आर्मी बेच तीसरा टेस्ट था, आर्मी बेच जो अपना तीसरा बेच चल रहा लगातार, तीसरी साल है अपनी, पिछले साल भी हमने 100% रिजल्ट दिया था लिखित परीक्षा का। उसके बाद बात करें देखिएगा, अब टॉप 10 में यहाँ पे 10 प्रश्न लेकर आया था, 10 प्रश्नों से आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।